YouTube के कमेंट सेक्शन में सेकुलर हिंदुओं को जवाब कैसे दें कि एक ही कमेंट में काम हो जाए। आप लोगों में से कईयों को ये पता नहीं है कि किसी सेकुलर हिंदुओं को कमेंट में कैसे जवाब देना है किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जो बहुत हिंदू मुस्लिम भाईचारे का राग लाभ रहा हो, जिसे इस्लाम के बारे में कुछ नहीं पता हो और जिसे लगता हो कि सारे मुस्लिम बुरे नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते, ज़्यादातर अच्छे होते हैं, ऐसा कुछ लगता हो। ठीक है, तो ऐसे हिंदू आपको दिखेंगे और ऐसे हिंदुओं के दोस्त भी होते हैं मुस्लिम काफ़ी। ठीक है, उनको लगता है कि उनको कभी धोखा नहीं मिलेगा, उनका वाला अब्दुल कभी भी उन्हें धोखा नहीं देगा, कभी उनकी बहन बेटी के साथ कभी कोई लव जिहाद नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, बिल्कुल उनका भविष्य उनके बच्चों के साथ बिल्कुल अच्छा भविष्य रहेगा। अगर उनके घर पे मुस्लिम आते जाते भी रहे तो उनको ऐसा लगता है। तो ऐसे आपको कमेंट सेक्शन में या कहीं भी किसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में या कहीं डिबेट चल रही होगी वहाँ कमेंट में कुछ ना कुछ कोई ना कोई आपको ऐसे सेकुलर, कोई नहीं बहुत सारे मिलेंगे आपको बहुत सारे सेकुलर हैं, किसी न किसी इंसिडेंट पे आपको दिखाई देंगे। तो उनको कमेंट सेक्शन में आपको क्या जवाब देना है कि उनको समझ में आ जाए या वो निरुत्तर हो जाए, वो जवाब देने लायक ना रहे। तो आपको कुरान की कुछ आयतें याद कर लेनी चाहिए। उन आयतों को क्रमबद्ध आप लिख लें और वैसा के वैसा, जैसा मैं आपको बताता हूँ वैसा के वैसा आप छाप दें, सामने वाला निरुत्तर हो जाएगा। वो अगर फिर और कोई कमेंट करता है तो फिर से वही कमेंट छाप दें, या मैं और कुछ आपको बता देता हूँ कि आपको क्या क्या याद कर लेना चाहिए। पहला तो है कि कुरान चैप्टर 2 और उसकी आयत 221, चैप्टर 2 सूरह अल बकरा उसकी आयत 221, गैर मुस्लिम गुलाम से भी बदतर हैं। नॉन मुस्लिम्स आर वर्स देन स्लेव्स, ये कुरान में लिखा है। कुरान चैप्टर 2 आयत 221 221। यह आयत ज़रूर याद रख लें। किसी भी सेकुलर हिंदू को यह आयत उस कमेंट में जो आप लिखेंगे पूरा बना के, उसमें पहली आयत तो ये होनी चाहिए, कुरान चैप्टर 2 आयत 221, नॉन मुस्लिम्स आर वर्स देन स्लेव्स, गैर मुस्लिम गुलाम से भी बदतर है। ठीक है, एक तो ये आयत हो गई। दूसरी आयत कुरान चैप्टर 9 आयत 28, मुशरिक तो अपवित्र हैं, पॉलीथिस आर इम्प्योर। ठीक है, तो ये दूसरी आयत। पहली आयत कौन सी? चैप्टर 2 आयत 221। दूसरी आयत चैप्टर 9 सूरह तौबा उसकी आयत 28। इतना सही सेंटेंस लिखना है, पॉलीथिस आर इम्प्योर। इसको थोड़ा इलेबोरेट करके अगर आप लिख देंगे तो अकॉर्डिंग टू कुरान 9:28 हिंदूज आर इम्प्योर। ठीक है, इलेबोरेट करेंगे क्योंकि आपको अकॉर्डिंग फिर लगाना पड़ेगा शब्द, है ना, क्योंकि एग्जैक्ट तो हिंदू नहीं लिखा है, वहाँ पर लिखा पॉलीथिस, तो आपको लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू कुरान 9:28 हिंदूज आर इम्प्योर, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। और अगर डायरेक्ट वर्स लिखते हैं आप तो कुरान 9:28 लिख दें और पॉलीथिस आर इम्प्योर। तो ये उस कमेंट में आप एक ही साथ में ये आयतें लिखें। ठीक है, 2 हो गई। तीसरी आयत कुरान चैप्टर 3:28 आयत 28, चैप्टर 3 उसकी आयत 28, ए मुस्लिम कैन नॉट बी फ्रेंड विद नॉन मुस्लिम, एक मुसलमान गैर मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। याद रहेगा आपको, याद नहीं है तो आप लिख लीजिए। आपको ज़्यादा आयतें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा हदीसें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक स्पेसिफिक फॉर्मेट पता होना चाहिए कि किसी को जवाब कैसे देना है कमेंट में। ठीक है, और जो गेंद होती है अपने पाले में नहीं रखना, गेंद सामने वाले के पाले में डाल दोगे आप, वो सोचने को मजबूर हो जाएगा। कोई सेकुलर हिंदू है
और उसको आप ये आयतें बताओगे कि कुरान में लिखा है कि कुरान के हिसाब से नॉन मुस्लिम्स आर वर्स देन स्लेव्स, तो ये उसका दिमाग खटकेगा, आपके कंधे से बंदूक हट जाएगी, गेंद उसके पाले में होगी। अब वो उसको सोचने को मजबूर होना है, उसको रिसर्च करने को वो मजबूर होगा कि तो मेरे ही बारे में लिख रहा है, तो वो सेकुलर हिंदू को ऐसे अक्ल आएगी। तो पहली आयत कुरान चैप्टर 2 आयत 221 की, दूसरी आयत कुरान चैप्टर 9 आयत 28 पॉलीथिस आर इम्प्योर, तीसरी आयत मैंने बताई कुरान चैप्टर 3 की आयत 28 कोई भी मुसलमान किसी गैर मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। ए मुस्लिम कैन नॉट बी फ्रेंड विथ नॉन मुस्लिम, कुरान में लिखा है चैप्टर 3 की आयत 28। चैप्टर 3 की आयत 118 भी यही कहती है, ए मुस्लिम कैन नॉट बी फ्रेंड विथ नॉन मुस्लिम। ठीक है, तो ये 4 आयतें हो गई। 5वीं आयत कुरान चैप्टर 98 और उसकी वर्स नंबर 6, तो आपको यहाँ पर भी अकॉर्डिंग लगाना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू कुरान 98 वर्स 6, ठीक है, हिंदूज आर वर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएचर्स, हिंदू इस संसार के सबसे घटिया प्राणी हैं। अकॉर्डिंग टू कुरान 98:6, हिंदू इस संसार के सबसे घटिया प्राणी हैं। ये कुरान में लिखा है, कुरान इस आयत के अकॉर्डिंग, क्योंकि इस आयत में लिखा है कि किताब वालों और मुशरिकों में से जिन लोगों ने भी इनकार किया है तो वे इस संसार के सबसे घटिया प्राणी हैं और वे जहन्नुम के आग में रहेंगे, उसमें हमेशा रहेंगे, और ऐसा लिखा है। लेकिन इसको इलेबोरेट करके आप लिखेंगे, इसका जो जीस्ट जो सार निकलेगा वो सार को आप कैसे लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू कुरान 98:6 हिंदूज आर वर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएचर्स, क्योंकि हम लोग किसी मोहम्मद को रसूल नहीं मानते, हिंदू जितने भी हैं, तो उस आयत के अकॉर्डिंग हम जितने भी हिंदू हैं वो इस संसार के सबसे घटिया प्राणी हैं। तो ये कुछ आयतें आप याद रख लें, और इतना अगर आप लिख देंगे, इतनी आयतें, एक ही कमेंट लिखना, आपको बार बार अलग अलग नहीं लिखना, एक में आप फॉर्मेट बना लीजिए, उसको चाहे तो कॉपी पेस्ट करते जाएं। किसी भी सेकुलर हिंदू के कमेंट में रिप्लाई आपको करना है, अगर उसकी आंखें खोलना है तो कैसे खोलेंगे? ठीक है, तो वो ऐसे खोलेंगे कि कुरान चैप्टर 2 आयत 221 नॉन मुस्लिम्स आर वर्स देन स्लेव्स। ठीक है, इसको भी अगर आप हिंदी में एलोबोरेट करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि कुरान के चैप्टर 2 की आयत 221 के हिसाब से हिंदू गुलाम से भी बदतर है। ठीक है, अब कुरान के चैप्टर 9 की आयत 28 कहती है इसके हिसाब से हिंदू अपवित्र हैं। कुरान चैप्टर 3 की आयत 28 कोई भी मुसलमान किसी हिंदू का दोस्त नहीं हो सकता। कुरान चैप्टर 98 की आयत 6 के हिसाब से हिंदू इस संसार के सबसे घटिया प्राणी हैं। ये आप 4 आयतें ऐसी लिखते हैं और वो हिंदू सोचने को मजबूर हो जाएगा। उसको ये कहें कि भाई कुरान में ये लिखा है तेरे बारे में, ठीक है, कुरान ये कहती है, तो तेरा मुस्लिम दोस्त कैसा वो मायने नहीं रखता, वो क्या करेगा उस किताब को फॉलो करके, वो तुझे सोचना है। उसकी पवित्र किताब में तो ये लिखा है, अब तू सोच ले। ठीक है, इसके साथ 2 और हदीसें ऐड कर दें। उन हदीसों के नाम है सहीह बुखारी 25 और सहीह बुखारी 392। सामने वाले को बोल दे कि आप गूगल करके देख लें अभी, और उससे आपको पता चल जाएगा कि मोहम्मद ने आपके बारे में क्या कहा है, यानी कि हिंदुओं के बारे में, कि मोहम्मद क्या करने वाला है आपके साथ। तो ये सही बुखारी 25 और सही बुखारी 392, ये हदीसें आप ऐड कर दें, किसी को भी गूगल करने को कह दें। ठीक है, तो इतने में आपका काम हो जाएगा। इतने में फिर उसके बाद और भी कुछ बात आती है तो उसको अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद सजेस्ट कर दें, लिंक दे दें उसको PDF की faithfreedom.org से लेकर, ठीक है, लिंक शेयर कर दें, क्योंकि वो फ्री अवेलेबल है, लेखक ने खुद फ्री में अवेलेबल करवाई। तो अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद पहली किताब है, वो आपको सजेस्ट करना है। ठीक है, उसके बाद किसी की भी आप सजेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको तरीका बताया इसको ध्यान रखें, ये तरीका काफ़ी कारगर है और
इससे कई हिंदुओं का दिमाग खुलेगा। ठीक है, तो आप लोग भी जितना जो इस्लाम के कई वीडियो देख चुके हैं पर उनको अभी तक कमेंट में रिप्लाई करते नहीं आए किसी सेकुलर हिंदू को, तो वो मैंने बताया ऐसे करें आप। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाय।